सुबह का समय था। हल्का ठहराव, सूरज की पहली किरणें जब जमीन पर गिरी तो धूल से भरी वो मंडी हल्की हल्की चमक उठी। हवा में सब्जियों की गंध, मछलियों की बदबू, लोगों का शोर और सौदों की बहस। हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त था। सब्जी वाले आवाज लगा रहे थे, मछली वाले अपनी टोकरियां सजा रहे थे और औरतें मोल भाव में उलझी हुई थीं। मौन माइनस 1 सेकंड। इसी भीड़ के बीच अचानक एक युवा लड़की दिखाई दी। धीमी आवाज, फटे हुए कपड़े, चेहरे पर धूल की परत और बिखरे हुए बाल। वो बहुत धीरे धीरे चल रही थी, मानो उसका हर कदम किसी गहरी सोच में डूबा हो। लोगों की नजरें उस पर टिक गईं। कुछ बच्चे उसे देखकर हंसने लगे, कुछ औरतों ने नफरत से अपनी आंखें घुमा ली। भीड़ से आवाज आई, देखो, कोई भिखारन लगती है। कोई फुसफुसाया, इतने बदरंग कपड़े, इसे शर्म भी नहीं आती। गहरा ठहराव। लड़की ने कुछ नहीं कहा, न कोई जवाब, न कोई शिकायत। वो बस खामोशी से अपना हाथ फैलाकर ठेले वालों के सामने खड़ी हो जाती। कुछ लोगों ने सिक्के फेंके तो कुछ ने उसे दुत्कार दिया। मंडी में शोर था, हलचल थी, लेकिन उस लड़की की आंखों में एक अजीब सी शांति और आत्मविश्वास था। धूप उसके मैले कपड़ों पर पड़ रही थी, लेकिन उसकी आंखों की चमक किसी और ही कहानी का इशारा कर रही थी। मौन माइनस 2 सेकंड। उसने छोटे छोटे कामों से दिन की शुरुआत की। किसी बुजुर्ग का सहारा बनी तो किसी बच्चे का सिर सहलाया। लोगों को लगा ये बस दिखावा है, लेकिन धीरे धीरे लोग उसकी बातों को सुनने लगे। उसकी बातें साधारण नहीं थीं, उनमें समझदारी थी, धैर्य था और जीवन का गहरा अनुभव था। जब एक बच्चे ने मासूमियत से पूछा, दीदी आप कौन हो, तो वो बस मुस्कुराई और बोली, बस एक इंसान जो इंसानों के बीच रहने आई है। आवाज में थोड़ी गंभीरता और तेजी। तभी अचानक मंडी में चीख पुकार मच गई। किसी की चोरी हो गई थी। भगदड़ मची, लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन तभी वही लड़की अचानक सक्रिय हो गई। उसकी आवाज, जो अब तक धीमी थी, अचानक गूंज उठी। उसके लहजे में आदेश था और आंखों में अधिकार। पलक झपकते ही उसने स्थिति को संभाल लिया। गहरा और भारी स्वर। उसी पल सबको सच का एहसास हुआ। वो कोई भिखारन नहीं थी, वो उस जिले की एसपी थी। वो साधारण कपड़ों में इसलिए आई थी ताकि सत्ता की कुर्सी से दूर जमीनी हकीकत को अपनी आंखों से देख सके। जो लोग उसे ताने दे रहे थे, अब शर्म से उनके सिर झुक गए थे। धीमी और प्रभावशाली आवाज। एसपी मैडम ने बहुत शांत स्वर में कहा, याद रखिए, असली मदद दिखावे से नहीं, सही नीयत से होती है। उस दिन उस गांव ने एक बहुत बड़ा सबक सीखा। धूप की रोशनी अब भी उनके चेहरे पर थी, लेकिन अब वो रोशनी पूरे गांव के लिए एक नई सीख बन चुकी थी। समापन। किसे पता था कि फटे कपड़ों के पीछे इतना बड़ा व्यक्तित्व छुपा है। इसीलिए कभी किसी को उसके पहनावे से मत परखिए, क्योंकि असल इंसानियत कपड़ों में नहीं, किरदार में होती है।